नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम क्लासेस यूपी में। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं मास्टरमाइंड के मॉडल पेपर। जो हमारा एग्रीकल्चर का मास्टरमाइंड है वो पूरा सोल्व कराएंगे। तो आज मेरी पहली क्लास है। इसमें मैं चैप्टर जो पहला है मृदा विज्ञान, इसके मैं बहुविकल्पी प्रश्न कराने वाला हूँ इस वीडियो में। तो मेरा प्रश्न पहला है, चट्टानों के टूटने से प्राप्त हुए सूक्ष्म कणों, जीव जंतुओं इत्यादि के सड़े गले अंशों के मिश्रण से किस पदार्थ का निर्माण होता है। जो हमारे सूक्ष्म कण, जो हमारे जीव जंतु जो मर जाते हैं और जो हमारे पेड़ पौधे हैं, इनके जो अंत होते हैं, इनके मिश्रण से किस पदार्थ का निर्माण होता है। तो वो पहला ऑप्शन है मेरे पास मृदा, नंबर 2 है रासायनिक पदार्थ, नंबर 3 है जैव अपघटन, नंबर 4 है नाइट्रोजन। तो जीव जंतुओं के अंतों से हमारा मृदा का निर्माण होता है। मृदा का निर्माण हमारे जीव जंतुओं के अंतों के मिश्रण से होता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मृदा नमी माप की इकाई है। जो मृदा होती है उसकी नमी किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है। तो मेरा पहला ऑप्शन है पीएच, नंबर बी है सेंटीग्रेड, नंबर सी है क्यूसेक सेंटीमीटर, नंबर डी है पीएफ। तो पीएफ के द्वारा मृदा की नमी की माप की जाती है। जो हमारी मृदा की नमी की माप की इकाई है वो है हमारी पीएफ। नंबर तीसरा क्वेश्चन है, पौधे या जीवधारियों के अवशोषित पदार्थ जो भूमि में मिल जाते हैं वे क्या कहलाते हैं। जो हमारे पौधे और जीवधारी होते हैं उनके जो अवशोषित पदार्थ होते हैं जब वे मृदा में मिल जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, हमसे ये पूछा गया है। तो हमारे ऑप्शन है 4। पहला ऑप्शन है मृदा की उत्पादकता, नंबर सी ऑप्शन है मृदा की उर्वरता, नंबर बी ऑप्शन है मृदा जैव पदार्थ, नंबर डी ऑप्शन है ऊसर मृदा। तो हमारा बी ऑप्शन है मृदा जैव पदार्थ। जो ए ऑप्शन सही है। जो हमारे जीवधारी और पौधे होते हैं उनके जो मृदा में मिल जाते हैं अवशोषित पदार्थ, उन्हें हम मृदा जैव पदार्थ कहते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें क्या पूछ रहा है, मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए मृदा में किसका होना अत्यंत आवश्यक है। तो जो हमारी मृदा होती है उसमें जो उर्वरा शक्ति कैसे बढ़ाते हैं, किस चीज का उपयोग होना चाहिए। तो नंबर ए ऑप्शन है जैव पदार्थ का, नंबर बी ऑप्शन है अम्ल का, नंबर सी ऑप्शन है खनिज लवण का, नंबर डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम जैव पदार्थ का मृदा में उपयोग करेंगे तो मृदा की उर्वरा शक्ति जो है बढ़ जाती है। तो हमारा नंबर जो ए ऑप्शन है मृदा, जो हमारा जैव पदार्थ है, ये अगर मृदा में मिलाएंगे तो मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या पूछ रहा है, जैव पदार्थ मिलाने से मृदा में जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, जैव पदार्थ मिलाने से मृदा के आपेक्षिक घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर हम जैव पदार्थ जो है मृदा में मिला देंगे तो जो हमारा मृदा का आपेक्षिक घनत्व होता है, जो हमारा आपेक्षिक घनत्व होता है मृदा का, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमारा ए ऑप्शन है बढ़ जाता है या घट जाता है या अपरिवर्तित हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो आपेक्षिक घनत्व है वो घट जाता है। तो जो आपेक्षिक घनत्व होता है वो घट जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, घट जाता है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, मृदा में जैव पदार्थ मिलाने से उसका रंग हो जाता है, कैसा हो जाता है। हरा हो जाता है कि लाल हो जाता है कि काला हो जाता है कि सफ़ेद हो जाता है। अगर मृदा में जैव पदार्थ यानी कि जो हमारी कंपोस्ट खाद होती है गोबर वोबर, इसको हम जैव पदार्थ बोलते हैं। अगर इसको हम मृदा में जब मिला देंगे तो हमारी जो मृदा किस रंग की हो जाएगी, तो हमारी मृदा जो है काली रंग की हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन सी सही है, काला। ये हमारा आंसर सही है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, मृदा में जैव पदार्थ मिलाने का मृदा ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर हम मृदा में जैव पदार्थ मिला देंगे तो मृदा ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमारा ऑप्शन ए कम हो जाता है, ऑप्शन बी है हमारा बढ़ जाता है, ऑप्शन सी है अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित होता रहता है या रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन जो बी है बढ़ जाता है। अगर हम जैव पदार्थ मृदा में मिला देंगे तो हमारा जो ताप है वो बढ़ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, बढ़ जाता है। हमारा ऑप्शन बी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि का कारण है। मृदा जो है जल धारण क्षमता में वृद्धि का क्या कारण है, इसमें पूछा गया है। तो हमारा ऑप्शन ए है जिप्सम का प्रयोग करेंगे तो हमारा जल धारण क्षमता बढ़ जाती है,
या जैव पदार्थ मिला के जो हमारे जल धारण में क्षमता में वृद्धि होती है, या अमोनिया सल्फेट का प्रयोग करके, या पायराइड का प्रयोग करके। तो हमारा ऑप्शन जो सी सही है। अगर हम जैव पदार्थ मृदा में मिला देंगे तो हमारी जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। अगर जैव पदार्थ मिला देंगे तो हमारी मृदा में वृद्धि होगी जल धारण क्षमता की। तो हमारा ऑप्शन जो सी है वो सही है, जैव पदार्थ मिलाना। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या पूछा गया है, किसी भूमि में जैव पदार्थ को मिलाने से चिकनाई की मात्रा बढ़ जाती है या जिसमें भूमि कृषि योग्य हो जाती है। तो ऑप्शन ए जलोढ़ भूमि, ऑप्शन बी बलुई भूमि, ऑप्शन सी शुष्क भूमि, ऑप्शन डी चिकनी भूमि। तो हमारा ऑप्शन बी जो है बलुई भूमि, जो बलुई भूमि है हमारी, अगर इसमें हम जैव पदार्थ मिला देंगे तो चिकनाई की मात्रा बढ़ जाती है। और अगर चिकनाई की मात्रा बलुई भूमि में बढ़ जाएगी तो हमारी जो भूमि है वो कृषि योग्य हो जाएगी। तो ऑप्शन हमारा जो बी है वो सही है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा में जैव पदार्थ संरक्षण के प्रमुख उपाय क्या हैं। जो हमारी मृदा है उसमें जैव पदार्थ को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। अगर हम ऑप्शन ए है हमारा गहरी जुताई करके, ऑप्शन बी है खेत की मेड़बंदी करना, ऑप्शन सी है सिंचाई करना। और जो हमारी अगर हम मृदा को सुरक्षित जैव पदार्थ, जो मृदा में अगर सुरक्षित रखेंगे जैव पदार्थ, अगर गहरी जुताई करेंगे तो हमारे जैव पदार्थ सुरक्षित रहेंगे। तो ऑप्शन ए सही है। अगर खेत की मेड़बंदी करेंगे तब भी अगर मृदा में जैव पदार्थ डालेंगे, खेत की मेड़बंदी कर देंगे तो हमारा जो जैव पदार्थ है इधर उधर नहीं बिखरेगा। तो हमारा ऑप्शन बी भी सही है। अब ऑप्शन सी है सिंचाई करना, अगर सिंचाई करेंगे तो मृदा का जैव पदार्थ है सुरक्षित रहेगा। तो ऑप्शन सही सी भी सही है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है ये सही है, ये सभी कि तीनों ऑप्शन सही हैं तो ये सभी सही है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया, डी ये सभी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जब भूमि में खारापन आ जाता है तो यह किस प्रकार की भूमि कहलाती है। अगर भूमि में खारापन आ जाए तो किस प्रकार की भूमि कहलाएगी। नंबर ऑप्शन ए अम्लीय भूमि, बी ऊसर भूमि, नंबर सी है बलुई भूमि, नंबर डी है जलोढ़ भूमि। अगर भूमि में खारापन आ जाता है तो हमारी भूमि अम्लीय भूमि, इसमें अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तब अम्लीय भूमि कहलाएगी। ऊसर भूमि जो है हमारी, अगर खारापन आ जाएगा तो हमारी ऊसर भूमि कहलाएगी। तो ऑप्शन बी जो है हमारा ये सही है, ऊसर भूमि, ऊसर भूमि। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, उदासीन भूमि का पीएच मान होता है। जो हमारी उदासीन भूमि होती है, यानी कि जो पीएच स्केल होती है जो बीच में जो मध्य में होती है वो हमारी उदासीन भूमि होती है। तो उसका पीएच मान कितना होता है, वो हमारा केवल 7 होता है, केवल 7 होता है। जो हमारी उदासीन भूमि होती है उसका पीएच मान केवल 7 होता है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, 7 से अधिक पीएच मान वाली मृदा कहलाती है। जो हमारी पीएच स्केल में 7 से अधिक जो मान है हमारे 14 तक, उसमें जो पीएच मान वाली मृदा क्या कहलाएगी, अम्लीय मृदा कहलाएगी। ये तो 7 से कम होती है, क्षारीय मृदा कहलाएगी। ये हमारा ऑप्शन जो बी है ये सही है, क्या कहलाएगी, क्षारीय मृदा, क्योंकि ये मृदा जो है पीएच स्केल में 7 से अधिक होती है। यही हमसे पूछा गया था कि 7 से अधिक वाली मृदा क्या कहलाएगी, तो हमारी क्या कहलाएगी, क्षारीय मृदा कहलाएगी। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवणीय मृदा में घुलनशील लवणों की प्रतिशत मात्रा होती है। जो लवणीय मृदा होती है उसमें घुलनशील लवणों की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, वो हमारी 0.5 से 1.0, या बी जो ऑप्शन है 1.0 से 2.0%, 0.1 से 0.2%, 3.0 से 4.0%। तो हमारा जो सी ऑप्शन सही है वो क्या है, 0.1 से 0.2% घुलनशील लवणों की प्रतिशत मात्रा होती है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, इसमें क्या पूछा गया है, लवणीय मृदा में विनियमशील सोडियम की प्रतिशत मात्रा होती है। जो हमारी लवणीय मृदा में सोडियम की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, वो हमारी है 15% से कम। ये हमारा जो डी ऑप्शन है ये सही है, 15% से कम लवणीय मृदा में सोडियम की मात्रा होती है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16,
लवण युक्त क्षारीय मृदा में विनयनशील सोडियम की मात्रा होती है। लवणीय मृदा में 15% से कम होती है और क्षारीय मृदा में 15% से अधिक होती है। तो ऑप्शन हमारा जो बी है वो सही है। क्या है? 15% से अधिक। जो लवण युक्त मृदा क्षारीय मृदा होती है उसमें 15% से अधिक होती है और लवण युक्त मृदा जो होती है 15% से कम होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें पूछा गया है कि क्षारीय मृदा में मैग्नीशियम एवं कैल्शियम की मात्रा किस अवस्था में पाई जाती है? निम्न अवस्था में, अधिक अवस्था में, सामान्य अवस्था में, इनमें से कोई नहीं। जो हमारी मैग्नीशियम कैल्शियम होती है वो निम्न अवस्था में पाई जाती है, तभी हमारी क्षारीय मृदा बनती है। तुम्हारा ऑप्शन जो ए है वो सही है, निम्न अवस्था में। निम्न अवस्था में। जो हमारे क्वेश्चन नंबर 18, लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी बनने के प्रमुख कारण क्या हैं? तो शुष्क जलवायु, त्रुटिपूर्ण जल निकास, अधिक सिंचाई, ये सभी। जो लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी बनने के प्रमुख कारण शुष्क जलवायु भी है, त्रुटिपूर्ण जल निकास भी है, अधिक सिंचाई भी है। तुम्हारा ऑप्शन ये सभी सही है। तुम्हारा डी ऑप्शन है ये सही है, ये सभी। हमारा जो क्वेश्चन नंबर अगला है वो क्या है? जिप्सम का प्रयोग होता है किसमें, किस भूमि में जो जिप्सम का प्रयोग होता है? अम्लीय भूमि में होता है कि क्षारीय भूमि में होता है कि लवणीय भूमि में होता है कि चिकनी मृदा में होता है? जिप्सम का प्रयोग जो क्षारीय भूमि में होता है, अगर क्षारीय अधिक क्षारीय मृदा हो उसको सुधारने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। तुम्हारा ऑप्शन बी जो है वो सही है, क्षारीय भूमि में। अगर क्षारीय मृदा को सुधारना होता है तो जिप्सम का प्रयोग करते हैं, अगर अम्लीय मृदा का सुधारना होता है तो चूना का प्रयोग करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षारीय भूमि सुधार के लिए उपयोग होता है। क्षारीय जो भूमि होती है उसको सुधारने के लिए पोटेशियम क्लोराइड या चूना या जिप्सम बोरान, इन चारों में से किसका प्रयोग होता है? तो हमारा जिप्सम का प्रयोग होता है। तो क्षारीय भूमि को सुधार के लिए जिप्सम का प्रयोग होता है और चूना का जो प्रयोग वो अम्लीय भूमि को सुधारने के लिए होता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय मृदा का पीएच मान है। जो हमारी अम्लीय मृदा होती है उसका पीएच मान कितना होता है? तो अम्लीय मृदा का पीएच मान नंबर 1 ऑप्शन है 7 होती है कि 7 से अधिक होती है कि 7 से कम होती है या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन 7 से कम होती है, ये हमारा ऑप्शन सही है, 7 से कम होती है। और जो हमारा ए ऑप्शन है ये उदासीन मृदा होती है और जो 7 से अधिक होती है वो हमारी क्षारीय मृदा होती है। इसमें पूछा गया अम्लीय मृदा कौन सी होती है? वो हमारी 7 से कम होती है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, 6 से कम पीएच मान वाली मृदा क्या कहलाती है? उदासीन मृदा कहलाती है, क्षारीय मृदा कहलाती है, दोमट मृदा कहलाती है, अम्लीय मृदा कहलाती है। जो उदासीन मृदा होती है वो हमारा पीएच मान में 7 होती है। जो क्षारीय मृदा होती है वो 7 से अधिक होती है और जो अम्लीय मृदा होती है वो 7 से कम होती है। तो हमारा ऑप्शन इसमें 6 से कम पीएच वाली मृदा क्या कहलाएगी? अम्लीय मृदा कहलाएगी। तो हमारा ऑप्शन डी सही है, अम्लीय मृदा। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से अम्लीय भूमि सुधार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित भूमि में अम्लीय भूमि को सुधार के लिए तो हमारा यूरिया का प्रयोग किया जाएगा कि जिप्सम का प्रयोग किया जाएगा कि चूना का प्रयोग किया जाएगा कि पायराइट का प्रयोग किया जाएगा? जो हमारी अम्लीय भूमि सुधार के लिए हमारा चूना का प्रयोग किया जाएगा और जो जिप्सम है ये क्षारीय भूमि सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है। और पायराइट का भी प्रयोग जब कभी चूना ना मिले तो उसका प्रयोग कर लेते हैं, पायराइट का प्रयोग। अम्लीय मृदा का पीएच होता है, जो अम्लीय मृदा होती है उसका पीएच मान 7.5 से अधिक, ये तो हमारी क्षारीय मृदा हो गई, और 7.5 से कम ये हमारी अम्लीय मृदा होगी, और जो 7.5 है ये हमारी उदासीन हो गई, और 14 जो है ये हमारी क्षारीय हो गई। तो हमारा अम्लीय मृदा पूछेगी तो 7.5 से कम, 7.5 से कम ये हमारी अम्लीय मृदा हो गई। तो हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है? 7 से कम पीएच मान वाली मृदा कहलाती है। जो हमारी 7 से कम पीएच मान वाली मृदा जो होती है वो क्षारीय मृदा कहलाएगी कि अम्लीय मृदा कहलाएगी कि उदासीन मृदा कहलाएगी कि चिकनी मृदा कहलाएगी? तो हमारा ऑप्शन जो सी सही है, अम्लीय मृदा कहलाएगी। जो 7 से कम पीएच वाली मृदा होती है वो अम्लीय मृदा कहलाएगी। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था।
25 क्वेश्चन मैंने कुछ क्वेश्चन कराए जो हमारे बोर्ड एग्जाम 23 में पूछे जाने वाले हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर पूरा सिलेबस कराने की जिम्मेदारी है हमारी। जो हमारे 23 तक जब तक पेपर होंगे तब तक हम पूरा सिलेबस करा देंगे। तो थैंक यू, जय हिंद।